आज के इस वीडियो में हम मेनली उन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जहां 2026 और 2027 में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस होंगी और ये इस कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर मेनली चाहे वो फर्स्ट टाइम होम बायर हो या सेकंड टाइम होम बायर्स वो अपग्रेड करेंगे। इसमें से कुछ न्यू लॉन्चेस भी हैं, कुछ नियरिंग पोजेशन हैं और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और तीनों ही कैटेगरीज के अंदर आपको तीन ही टाइप के बायर्स मिलेंगे। पहले वो जो एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली फिलॉसफी के अंदर बिलीव करते हैं, यानी वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे। इसके अंदर मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम होम बायर्स होंगे और ये एक सॉलिड ब्रांड के साथ ही प्रोजेक्ट में प्रोसीड करना चाहेंगे। सेकेंड कैटेगरी के अंदर मेनली वो बायर्स होंगे जो ऑलरेडी हाउसिंग का एक्सपीरियंस कर चुके हैं बट अब सेम लोकेशन में टॉप ग्रेड डेवलपर के टॉप प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करना चाहते हैं। इसमें जो थर्ड कैटेगरी वाले बायर हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग बायर्स हैं बिकॉज फॉर देम वी आर नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, वी आर जस्ट सॉल्विंग देयर वांट। इन्हें बस खरीदना है, अच्छे डेवलपर के साथ खरीदना है। वी विल स्टार्ट विद शोभा रेबाना बिकॉज ये सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रिसेंट लॉन्च है। इवन दो प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2-3 मंथ हो चुके हैं बट स्टिल इसके अंदर अभी भी स्कोप है फॉर 3 and 4 BHK कैटेगरी। सेक्टर 1 अगर देखा जाए तो एक डेवलप कैटेगरी के अंदर फॉल करता है अनलाइक सेक्टर 10 and 12। यहाँ पर अगर हम देखें तो मेजर एडवांटेज ये है कि नोएडा की क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। फिलहाल अभी 4 टावर्स को ही ओपन किया गया है जिसमें टावर 5, 6, 7 और 8 आ जाते हैं, जिसमें अगर हम 2 BHK कैटेगरी की बात करें तो उसमें लिमिटेड इन्वेंट्री बची है बट हाँ बची ज़रूर है। उसमें ऑलमोस्ट 1350 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है। मेजॉरिटी ऑप्शंस जो इनके पास यहाँ पर बचे हैं उसमें 3 BHK में आउटसाइड यूनिट्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1750 स्क्वायर फीट और इंटरनल ग्रीन फेसिंग यूनिट्स के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 1950 स्क्वायर फीट। उसके बाद 4 BHK में 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इस स्क्रीन को पॉज करके चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस विल गिव यू अ क्लियर आइडिया। अगर क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी और पीस ऑफ माइंड आपकी टॉप प्रायोरिटी है देन यू शुड गो विद दिस प्रोजेक्ट। करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस PLC एंड GST एंड अदर चार्जेस। पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड 2020 के 5 पेमेंट माइलस्टोन्स हैं। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट भी सेक्टर 1 का ही है। प्रोजेक्ट का नाम है ETS डेस्टिनेयर। अगर आप लोग एस डिवीनो से फेमिलियर है तो उसी के जस्ट एडजेसेंट वाला प्रोजेक्ट है। फेज़ 1 पोजेशन रेडी है, मियावाकी फॉरेस्ट इसका रेडी है। प्रोजेक्ट के अंदर सबसे अच्छी बात सिर्फ 2 ही साइजेस हैं। 3 BHK प्लस यूटिलिटी वाला जो साइज़ है दैट इज़ 1900 स्क्वायर फीट। 4 BHK प्लस यूटिलिटी वाला जो साइज़ है दैट इज़ 2550 स्क्वायर फीट। मेजॉरिटी इन्वेंट्री आपको फेज़ 2 में ही मिलती है। करंट प्राइसिंग आती है ऑलमोस्ट 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसके 4 BHK का लेआउट मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप खुद भी इसको देखेंगे यू विल एंड अप बाइंग दैट अपार्टमेंट। ये हमारे ऑफिस से भी काफ़ी पास है तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के नोटिस में भी आप यहाँ पर साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है सेक्टर 1 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसको हम डेवलपिंग कैटेगरी के अंदर देखते हैं बिकॉज सेक्टर 10 और 12 के अंदर दोनों आसपास ही हैं, सिर्फ सड़क का फ़र्क है। यहाँ पर 20% प्रोजेक्ट्स में ही पोजेशन आया है, बाकी 70% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और 10% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फ़िलहाल प्री लॉन्च स्टेज में हैं। आने वाले टाइम में आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वंस द रेरा इज़ अप्रूव्ड। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इस सेक्टर को अगर हम देखें तो 130 मीटर रोड से इसकी अप्रोच होने की वजह से और साथ में एक अथॉरिटी पार्क होने की वजह से गोदरेज मैजेस्टी को काफ़ी बड़ी एडवांटेज मिली है बिकॉज इसके अंदर टावर नंबर 4 से लेके टावर नंबर 7 तक के जितने टावर्स हैं उनको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ ग्रीन एरिया का व्यू मिल जाता है। फिलहाल प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी अगर आप इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना चाहते हैं या फिर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो लार्ज फॉर्मेट में यानी 3 BHK का बड़ा साइज़ ऑलमोस्ट 2350 स्क्वायर फीट। इसके बाद 4 BHK के 2 कैटेगरीज के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं जहां 2575 का साइज़ आता है 4 BHK और ऑलमोस्ट 2800 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है 4 BHK प्लस यूटिलिटी। सैम्पल फ्लैट शो गैलरी के अंदर रेडी है, आप अगर चाहें तो आकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेजर एडवांटेज ये है कि एक रिलैक्स पेमेंट प्लान है प्लस मेजॉरिटी यूनिट्स जो आज के टाइम पे अवेलेबल हैं सारी ग्रीन फेसिंग यूनिट्स हैं। इस प्रोजेक्ट को हर टाइप की फैमिली अडॉप्ट कर सकती है, चाहे न्यूक्लियर फैमिलीज हो या फिर जॉइंट फैमिलीज हो, बिकॉज
इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन एरिया और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, सो वी विल टॉक अबाउट इट वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑन द लिस्ट इज नॉर्थ विंड सेंचुरी। वैसे तो ये एक फर्स्ट टाइम डेवलपर का प्रोजेक्ट है और ऑब्वियसली आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे और उसी स्टैंडर्ड पे कंप्लीट करेंगे जैसा ये पोर्ट्रे कर रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट द लिस्ट ऑफ द पार्टनर्स जो यहाँ पर प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक इनके साथ काम करेंगे, आपको भी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये जैसा बोल रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही प्रोजेक्ट बनकर निकलेगा। बिकॉज अगर हम देखें तो हमारी पूरी लिस्ट के अंदर अगर हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा ये। प्रोजेक्ट की लोकेशन है पाई इन ग्रेटर नोएडा, जो 130 मीटर रोड के जस्ट पैरेलल है। सराउंडिंग में आपको मल्टीपल सेटबैक एरियाज मिल जाते हैं और सभी के अंदर ग्रीन बेल्ट मेंटेन्ड है। प्रोजेक्ट एक 3 साइड कॉर्नर ओपन प्रॉपर्टी पे है। टोटल लैंड पार्सल की अगर हम बात करें तो 4.48 एकर्स में 3 टावर्स और 185 यूनिट्स प्लान्ड हैं और रिमेनिंग के एरिया में बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। प्रोजेक्ट में अगर हम स्टार्टिंग साइज़ की भी बात करें तो 1895 स्क्वायर फीट इज़ अ 3 BHK। इसके बाद 4 BHK में 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, 2431 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK लार्ज ऑफ 3750 स्क्वायर फीट। करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस अदर चार्जेस एंड GST। पेमेंट प्लान यहाँ पर रिलैक्स भी है और माइलस्टोन बेस पेमेंट प्लान भी है। अब हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है, इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो सेंट्रल नोएडा में बिल्कुल सेंटर में आती है। प्रोजेक्ट का नाम है वे वमोर, लोकेशन है सेक्टर 32 नोएडा। इस प्रोजेक्ट को हमने इस लिस्ट के अंदर क्यों रखा है वो अभी आप समझेंगे, बिकॉज L&T की कंस्ट्रक्शन है, माई-वन कंस्ट्रक्शन है। आज के टाइम में प्रोजेक्ट पोजेशन रेडी है विथ रजिस्ट्री, सो रजिस्ट्रीज भी यहाँ पर चालू हो रही हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रैटेजिकली पूरे नोएडा का सेंटर आता है। यहाँ से आपको मेट्रो की फैसिलिटी भी मिल जाती है, सो ये बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो डेली मेट्रो से ही ऑफिस ट्रैवल करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर नोएडा का किसी और लोकेशन में जाना हो। प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिर्फ 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। इनफैक्ट अगर 2 BHK का साइज़ भी देखें तो 1600 स्क्वायर फीट आता है, 3 BHK में 2100 स्क्वायर फीट और 4 BHK में 2700 और 3100 स्क्वायर फीट के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी ऑप्शंस आप देखेंगे उसमें आप एक्चुअल यूनिट देख पाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर कमर्शियल के साथ साथ जितनी भी एमिनिटीज़ हैं क्लब हाउस के अंदर वो सारी ऑपरेशनल हैं। अब बात करते हैं करंट प्राइसिंग की। सो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक रीज़न था, सेकंड है प्राइसिंग। बिकॉज आज के टाइम में जिस प्राइसिंग में आप नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 या फिर सेक्टर 12 के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, जहां पर ऑल इंक्लूसिव बॉक्स प्राइस GST और रजिस्ट्री के बाद 18,000 आता है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 18,000 रुपये प्लस अदर चार्जेस और रजिस्ट्री के साथ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल रही है। इसी प्रोजेक्ट में अगर हम कमर्शियल ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर SCO फ्लोर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ ऑलमोस्ट 2400 स्क्वायर फीट से 3,000 स्क्वायर फीट तक के SCO ऑप्शंस अवेलेबल हैं। करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये प्राइस टू गुड टू बी ट्रू इसलिए है बिकॉज रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है और 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आप हाई स्ट्रीट हो या फिर रिटेल, आप मुझे बताओ किस और लोकेशन में आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम सिर्फ 4 BHK कैटेगरी पर ही फोकस करेंगे बिकॉज ये एक एंड यूज़र कैटेगरी है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर अगर किसी को 3000 स्क्वायर फीट एंड अपवर्ड्स के ऑप्शन चाहिए, सो जो भी ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर या तो सैम्पल फ्लैट अवेलेबल है फॉर सेम साइज या फिर एक्चुअल अपार्टमेंट अवेलेबल है। इस कैटेगरी में सबसे पहला ऑप्शन आता है एल्डेको ला विदा बेला। 4 BHK प्लस यूटिलिटी में 3300 स्क्वायर फीट का ऑप्शन अवेलेबल है और इसी साइज का इनफैक्ट शो अपार्टमेंट भी रेडी है। मेजॉरिटी इन्वेंट्री इस प्रोजेक्ट के अंदर सोल्ड आउट है, बस इस साइज़ के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस ज़रूर मिल जाएंगे। इसी लोकेशन में ये सनाई और VVIP एड्रेसेस भी हैं, जहां 4 BHK कैटेगरी में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे VVIP एड्रेसेस की अगर हम बात करें तो वहां पर 4600 स्क्वायर फीट में 4 BHK का ऑप्शंस आता है। इनफैक्ट नोएडा एक्सटेंशन में ये सबसे बड़ा 4 BHK का लेआउट है इन सिंप्लेक्स कैटेगरी। इसको लेकर हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, सो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ गुलशन अवांते, सेक्टर 16 की लोकेशन है। गौर सिटी मॉल के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही स्टैंड अलोन टावर्स हैं
एंड जस्ट लाइक गुलशन डायनेस्टी, यहाँ पर भी एक ही स्टैंडर्ड साइज है थ्रू आउट, 4 BHK प्लस यूटिलिटी, 3200 स्क्वायर फीट। प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज यानी फिनिशिंग की तरफ मुड़ चुका है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ के लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है सिंस पूरे प्रोजेक्ट में एक ही साइजेस हैं। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ 10 लाख के आसपास की ओवरऑल कॉस्टिंग आती है। वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड करना चाहेंगे जहां पर फिलहाल अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का विंडो ओपन है यानी रेरा आ चुका है। सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा गुलशन का एम्पायर। लोकेशन है वेव सिटी गाजियाबाद सेक्टर 1। सो अगर आप वेव सिटी की ज्योग्राफी से अवेयर हो तो फिलहाल अभी 7 या 8 सेक्टर्स हैं वहाँ पर इन टोटल। मेजॉरिटी जो भी हाई राइज डेवलपमेंट है वो सेक्टर 2 या 3 ऑनवर्ड्स है, लेकिन जितने भी न्यू लॉन्चेस आए हैं जैसे लास्ट ईयर SK का डिवाइन आया था, उसी रोड पर थोड़ा सा और अगर हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर सेक्टर 1 में गुलशन का एम्पायर आ जाता है। 5.56 एकर्स में 6 टावर्स और 500 यूनिट्स प्लान्ड हैं। 2 ही टाइप की कैटेगरीज हैं। 3 BHK में साइज़ आता है 2075 स्क्वायर फीट, 4 BHK में आता है ऑलमोस्ट 2750 स्क्वायर फीट। 2750 वाली जो यूनिट्स हैं 2 टू अ कोर है, 3 BHK में 4 टू अ कोर का ऑप्शन है। जो लॉन्च प्राइस होगा वो 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अभी फ़िलहाल 1,000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन अगर हम अदर चार्जेस को भी जोड़ दें 10,200 रुपये पर स्क्वायर फीट एक एवरेज मिड फ्लोर की कॉस्टिंग आती है। सो जिन लोगों का बजट 2.25 से 3 करोड़ तक का है वो इस लोकेशन को और इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट सेगमेंट में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। ये टिप है DLF से रिलेटेड, बिकॉज आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने सेक्टर 108 जो एक मिक्स यूज़ लैंड पार्सल है उसको लेकर कैंपेन्स चलाने शुरू कर दिए हैं। ये कैंपेन्स फेक हैं, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी लास्ट 2 मंथ में DLF ने करी है फार्मिंग। रियल एस्टेट में फार्मिंग का मतलब होता है कि आपने अलग अलग लोकेशन से, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा से जो भी चैनल पार्टनर्स हैं उनको DLF ने इन्वाइट करा गुड़गांव में, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और DLF कैमेलियास जो आज के टाइम में एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी है पूरे इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर, उसका एक टूर भी करवाया। तो उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने नोएडा 108 में एक मिक्स यूज़ लैंड पार्सल है, बड़ा लैंड पार्सल है, इसलिए बहुत सारे डेवलपर्स इसको बिड कर रहे हैं। लेकिन हमारे नोएडा के बहुत सारे स्मार्ट चैनल पार्टनर्स हैं, उन्होंने आज ही कैंपेन्स चलाने शुरू कर दिए हैं कि DLF नोएडा में आ रहा है। अभी तक तो मेरे भाई वो लैंड की डील ही सिक्योर नहीं हुई है। सो आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स पे अपनी डिटेल्स देने से ज़रूर बचें। मैं आपको बता देता हूँ DLF की प्लानिंग किस तरह से है, बिकॉज ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले जब यहाँ के स्टोरी टेलर्स यमुना एक्सप्रेसवे पिच कर रहे थे, हमने तो तभी DLF के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया था। हमने पास्ट में ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के अंदर DLF किस तरह से वर्किंग करता है और DLF से लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं और 30% NRI सेगमेंट जो उनकी टोटल सेल्स वॉल्यूम का एक अच्छा खासा परसेंटेज है वो DLF पे ट्रस्ट क्यों करता है वर्सेस अदर डेवलपर्स इन द सेम लोकेशन जिनकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट कम है, ऑलमोस्ट 20 to 30%, फिर भी लोग DLF में ही पैसा लगाते हैं। सो ये सारी चीज़ें ना मैंने समझी जब मैं DLF के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पर गया, उसके ऊपर हमने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करी, बिकॉज मेन फाइट तो वही है कि यूनिट कौन दिलवा पाएगा। तो हमने DLF वैली गार्डन्स, वैली ऑर्चर्ड, जैसा आप जानते हैं हमने मैक्सिमम वीडियोस लास्ट 2 साल में उसी लोकेशन पर करी, फिर हाइट पार्क की करी, फिर प्रिवाना नॉर्थ की करी। सो अगर आप DLF की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ोगे तो उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है नोएडा उनका ओवर ड्यू है। इस साल की पाइपलाइन में आपको बता देता हूँ किस तरह से आगे के प्रोजेक्ट्स आने हैं। इस साल सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा DLF का वो गुड़गांव में है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आर्बर का एक अलग फेज़ आने वाला है जिसमें सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं पहली बार। टाइप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 4200 स्क्वायर फीट से 4500 स्क्वायर फीट का साइज़ होगा, 10 से 12 करोड़ का टिकट प्राइस होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वुड बी DLF वेस्ट पार्क मुंबई फेज़ 2 आएगा। इसके बाद जो थर्ड प्रोजेक्ट आएगा उसमें प्लॉटिंग आएगी न्यू चंडीगढ़ और पिंजौर। इसके बाद DLF वैली का फेज़ 3 आना है और अगले साल अगर ये लैंड डील सिक्योर हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर ही फर्स्ट क्वार्टर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं DLF की एंट्री नोएडा में। बट जब तक लैंड डील सिक्योर नहीं होती प्लीज़ आप इस तरह के फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स में अपनी डिटेल्स इनपुट ना करें। अगर आप भी अपने लिए कुछ नोएडा या गुड़गांव में प्लान कर रहे हैं देन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस एट द नंबर मेंशन बिलो।
मेरे हिसाब से होम बाइंग का जो प्रोसेस है ये उतना ही ईज़ी है जितना एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के लिखना सिखाना। लेकिन अगर आपने हाथ गलत पकड़ा हो तो ये उतना ही डिफ़िकल्ट भी बन सकता है। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। थैंक यू।